त्योहारों के इस मौसम में एक से बढ़कर एक परिधानों की बौछार। आपने सही सुना, कालीबाड़ी चौक स्थित भव्य अन्नपूर्णा गारमेंट्स में शूटिंग सेटिंग, रेडीमेड किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, बॉयज एंड मेंस वेयर की लेटेस्ट वैरायटीज उपलब्ध है। यहाँ शूटिंग सेटिंग में रेमंड्स, रेड एंड टेलर, दिग्गज सियाराम, अरविंद, वहीं साड़ियों में लक्ष्मीपति, सुभाष, ओसवाल जैसी नामी कंपनियों की ऑर्गेन्जा सिल्क, डेला सिल्क, कांजीवरम सिल्क, प्योर तात सिल्क, दुल्हन साड़ी, सिमर साड़ी, ब्रासो, दुल्हन चुनरी व लहंगा, युवतियों व महिलाओं के लिए कुर्ती सेट, शरारा सेट, प्लाजो, नायरा गाउन, वेस्टर्न गाउन, नेट गाउन, क्रॉप टॉप, जीन्स टॉप, वन पीस, मेंस वेयर में स्पार्की, ब्लू, माईफिट, DTU आदि बड़ी कंपनियों के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर्स, इंडो वेस्टर्न में कुर्ता पैजामा, शेरवानी, कोट पैंट, ब्लेजर के अलावे जॉकी जैसे बड़ी कंपनियों के अंडरगारमेंट्स के साथ साथ किड्स वेयर की तमाम वैरायटीज उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब सोचना क्यों, अभी आइए और खुद को दीजिए एक नया लुक। पता याद रखें, कालीबाड़ी चौक, मेन रोड, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन पेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। DC ऑफिस में दुर्गा पूजा को लेकर की गई जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक। पूजा पंडालों और रूट लाइन पर रहेगी चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। माहौल खराब करने वालों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर। डुमरी पुलिस ने टोल टैक्स के पास छापेमारी कर अवैध कोयला लदे ट्रक को पकड़ा। ड्राइवर को किया गिरफ्तार, कोर्ट पेश कर भेजा जेल। धनबाद से बनारस मंडी जा रहा था कोयला। सरजसी बॉस बालिका उच्च विद्यालय की 2 छात्राओं ने राइफल शूटिंग में मिला गोल्ड मेडल। विद्यालय परिवार में खुशी की लहर, दोनों को किया गया सम्मानित।
और लोन रिकवरी एजेंट के प्रताड़ना से तंग आकर पेठिया टांड में आत्महत्या करने वाली महिला के परिजनों ने की एसपी से मुलाकात। रिकवरी एजेंट पर की कार्रवाई की मांग। एसपी ने दिया सकारात्मक आश्वासन। अब खबरें विस्तार से। डीसी ऑफिस के सभागार में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। वहीं इस दौरान बैठक में उपायुक्त व अधिकारी शामिल हुए, जिसमें शांति से पूजा संपन्न करवाने को लेकर सुझाव दिए और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। दुर्गा पूजा को लेकर गुरुवार को डीसी ऑफिस सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई। शांति समिति के बाद फेस्टिवल को लेकर ही विधि व्यवस्था की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान शांति समिति की बैठक में डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी दीपक कुमार शर्मा, अपर समाहर्ता विल्सन बैंगरा, डीआरडीए डायरेक्टर आलोक कुमार शामिल हुए। शांति समिति के सदस्यों के बीच से कई सुझाव आए, जिसमें सदस्यों ने कहा कि अष्टमी, नवमी और विसर्जन के दिन पुलिस बलों की तैनाती बेहद जरूरी है। मौके पर कई पूजा समिति के सदस्यों ने अपने अपने पूजा पंडाल आने जाने वाले रास्तों का जिक्र करते हुए कहा कि जिला प्रशासन फेस्टिवल को लेकर ही अस्थायी रूप से ऐसे सड़कों की मरम्मती करा दे, जिससे भक्तों को परेशानी नहीं हो। कई सदस्यों ने सप्तमी पूजा से अष्टमी और नवमी तक अनकट बिजली आपूर्ति जारी रखने का सुझाव दिया और कहा कि तीनों दिन बाजार में भीड़ रहता है, ऐसे में लाइन का रहना बेहद जरूरी है। इधर समिति के सदस्यों के बीच से आए सुझाव के बाद एसपी दीपक कुमार शर्मा ने भरोसा दिलाया कि अब लगातार पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात होंगे। जहां जरूरी होगा वहां सादे लिबास में पुलिस अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं, जिससे असामाजिक तत्वों को किसी प्रकार का मौका न मिले। इस दौरान डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने भी कहा कि बिजली आपूर्ति बहाल रखने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में तीनों दिन बिजली आपूर्ति बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। डीसी ने कहा कि दुर्गा पूजा के समापन तक जिला प्रशासन मुस्तैद है, किसी तरह की लापरवाही बरतने का कोई जगह नहीं, जबकि जिले के हर वैसे जल स्रोत जहां मूर्तियों का विसर्जन किया जाना है, उनकी सफाई भी कराया जा रहा है। डुमरी पुलिस NH-19 के गुजियाडीह टोल प्लाजा के समीप गुरुवार को एक अवैध कोयला लदा ट्रैक्टर को जब्त करने में सफलता हासिल की। वहीं ट्रक चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इस कार्रवाई से कोयला माफियाओं में हड़कंप है। डुमरी पुलिस की कार्रवाई से कोयला माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। डुमरी पुलिस ने NH-19 के गुजियाडीह टोल प्लाजा के समीप दूसरे दिन गुरुवार को भी एक अवैध कोयला लदे ट्रक को जब्त करने में सफलता हासिल की है। वहीं ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बताया जाता है कि ट्रक धनबाद से अवैध कोयला लोड कर बनारस मंडी जा रही थी। इसी दौरान गिरिडीह एसपी दीपक शर्मा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर टोल प्लाजा के समीप ट्रक को जब्त कर लिया गया है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से कोयला माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। सर्जरी बॉस मुख्यमंत्री एक्सीलेंस गर्ल्स स्कूल की कक्षा 9वीं की 2 छात्राएं राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया है। वहीं दोनों छात्राओं को विद्यालय में प्राचार्य के द्वारा बुके देकर सम्मानित किया। सर्जरी बॉस मुख्यमंत्री एक्सीलेंस गर्ल्स स्कूल की 2 छात्राओं ने राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। गुरुवार को दोनों छात्राओं को विद्यालय में सम्मानित किया गया। बताया गया कि यह विद्यालय के लिए गौरव का पल है। विद्यालय की वर्ग 9वीं की साक्षी प्रिया ने इंटर स्कूल राइफल शूटिंग अंडर 14 में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं वर्ग 9वीं की माही शर्मा ने अंडर 17 में गोल्ड मेडल जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया है। विद्यालय परिवार और प्रिंसिपल मुन्ना कुशवाहा ने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति में दोनों को बुके देकर सम्मानित किया तथा इनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये 2 स्टूडेंट्स हैं जिसने राइफल शूटिंग और इसके टीचर है रवि सर, इधर आइए। राइफल शूटिंग में 2 कैटेगरी था, एक था अंडर 14 और एक था अंडर 17। तो राइफल शूटिंग में अंडर 40 में साक्षी प्रिया ने गोल्ड जीता। इधर आ जाओ, आना चाहिए अभी। और अंडर 17 की राइफल शूटिंग में माही शर्मा ने भी गोल्ड जीता।
टीचर्स विवेक राज जो इनको सपोर्ट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, सपोर्ट भी करते हैं, साधन भी उपलब्ध करा देते हैं। तो सर के लिए खुर्जियों गांव में संचालित संरक्षण केंद्र में सिलाई सीख चुकी महिलाओं और लड़कियों को गुरुवार को इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। साथ ही केंद्र की 2 महिलाओं को नई साड़ी भी उपहार स्वरूप दी गई। इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा खुर्जियों गांव में संचालित संरक्षण सेंटर में सिलाई सीख चुकी महिलाओं और लड़कियों को गुरुवार को प्रमाण पत्र दिया गया। एसोसिएशन प्रेसिडेंट द्वारा दिए गए गोल एम्पायर गर्ल इनरिच द नेशन के तहत यह प्रोजेक्ट किया गया। बताया गया कि इस सेंटर को चलाने वाली हेमंती वर्मा देवी एक कर्मठ महिला है। वह गांव की लड़कियों और महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही है। उनके द्वारा 2 बैचेस में 15 लड़कियों ने सिलाई सीख ली है। उनको सर्टिफिकेट दिया गया ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो और इस सेंटर से जो उन्होंने सीखा है और जो सर्टिफिकेट उन्हें मिला उसका सही इस्तेमाल करके अपनी पहचान बना सके। क्लब द्वारा संरक्षण सेंटर की औरतों को पोटली, पॉपोस, थैलियां, नैपकिन बनाने के लिए मटेरियल दिए गए और उन मटेरियल्स को भविष्य में कभी क्लब द्वारा लगाए गए एग्जीबिशन में मार्केटिंग भी की जाएगी। साथ ही सेंटर की 2 महिलाओं को नई साड़ी भी उपहार स्वरूप दी गई। इस मौके पर क्लब की फाउंडर पीडीसी पूनम सहाय, पास्ट प्रेसिडेंट रंजन बगेड़िया, आयुषो और स्मृति आनंद एवं अन्य मेंबर्स उपस्थित थे। छोटी सी मुस्कान कार्यक्रम के तहत गुरुवार को लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के द्वारा कमला नेहरू मध्य विद्यालय में कन्या पूजन कार्यक्रम किया गया। इस दौरान 300 बच्चों के बीच वाटर बोतल तथा टिफिन बॉक्स व पेन वितरण किया गया। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के द्वारा छोटी सी मुस्कान कार्यक्रम के तहत गुरुवार को कमला नेहरू मध्य विद्यालय में कन्या पूजन कार्यक्रम किया गया। बाद में यहाँ 300 छात्र छात्राओं को प्रसाद स्वरूप हलवा, खीर, पूरी, सब्जी का भोजन कराया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को वाटर बोतल, टिफिन बॉक्स तथा पेन का वितरण किया गया। स्कूल के प्रधानाध्यापक श्रीकांत पांडे ने बताया कि सभी छात्र छात्राओं में वाटर बोतल तथा टिफिन बॉक्स मिलने से बार बार पानी पीने के लिए बच्चे क्लास से बाहर निकलते थे, वे बंद हो जाएगा तथा छात्र मन लगाकर पढ़ाई कर पाएंगे। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के अध्यक्ष लायन ध्रुव सोनथालिया तथा सचिव अनिल अग्रवाल ने बताया कि माह जून से क्लब के द्वारा चलाए जा रहे छोटी सी मुस्कान कार्यक्रम के तहत कई स्कूलों के छात्र छात्राओं को भोजन के साथ वाटर बोतल का वितरण किया गया तथा भविष्य में सरकार के द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय के 5000 छात्र छात्राओं को नाश्ता भोजन के साथ साथ सलूजा गोल्ड के निदेशक लायन अमरजीत सिंह के सहयोग से सेलो कंपनी का वाटर बोतल वितरण करने का निर्णय लिया गया है ताकि बच्चे शुद्ध जल का प्रयोग कर सके। कार्यक्रम को सफल बनाने में संयोजक मुकेश जलान, अनुराग जलान, दीपक जैन, अनूप तुलसियान, अमित जलान आदि ने अपना सहयोग दिया। कार्यक्रम में प्रदीप डोकानिया, संजय जैन, महावीर जैन, दीपक मोदी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विकास खेतान, सुनील मोदी, बंटी जलान, अशोक बगेड़िया आदि उपस्थित थे। गिरिडीह टाउन के द्वारा नवरात्र के पंचमी के दिन राजकीय कन्या मध्य विद्यालय में 300 बच्चों को प्रसाद का आनंद उठाने का बीड़ा हमारे क्लब ने उठाया था, जिसमें पहले 9 कन्याओं का विधिवत पूजन किया गया, उनको उनका श्रृंगार चुनरी ओढ़ा के किया गया और विधिवत उनकी पूजा अर्चना करके उनको उसका सम्मान, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। शारदीय नवरात्र के पंचमी के दिन हमारे क्लब के द्वारा एवं सनशाइन के सदस्यों के द्वारा मिलजुल के ये कार्यक्रम किया गया है और इस विद्यालय में पढ़ने वाले 300 छात्रों और छात्राओं को प्रसाद का आनंद लेने का अवसर प्राप्त हुआ, जो कि अभी विधिवत चालू है और
इसके बाद फिर सभी बच्चों के बीच में हमारे डिस्ट्रिक्ट के ब्रांड एम्बेसडर लैंड अमरजीत सिंह सलूजा द्वारा प्रदत्त वाटर बोतल सबको प्रदान किया जाएगा और उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की जाएगी। पीडी टाउन के द्वारा कमला नेहरू मध्य विद्यालय में यहाँ पर हम लोगों ने नवरात्रि के उपलक्ष्य पे हम लोगों ने यहाँ पे 300 बच्चों को भोजन करवाया, जिसमें कि हमने बहुत ही स्वादिष्ट पूरी, सब्जी, हलवा और खीर और भी प्रकार के जो हमने भोजन में करवाया। इसके अलावा हम लोगों ने वाटर बोतल, टिफ़िन, पेन और बहुत सारी सामग्री है जो हमने बच्चों को यहाँ पे दिया है। और यह कार्यक्रम लायंस क्लब के द्वारा से हमेशा किया जा रहा है। यह कार्यक्रम छोटी सी मुस्कान के द्वारा किया जा रहा है और हम हर महीना बच्चों को जहाँ तक लाभ दे सके वहाँ तक देने का काम कर रहे हैं। फाइनेंस कंपनी के लोन रिकवरी एजेंट से तंग आकर पेठिया टाट में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं गुरुवार को मृतका के परिजनों ने पपरवा टाट पहुंचकर एसपी दीपक शर्मा से मिलकर सारा मामला बताते हुए फाइनेंस कंपनी के एजेंट पर कार्रवाई की मांग की है। पेठिया टाट में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। गुरुवार को मृतका के परिजन पपरवा टाट पहुंचकर एसपी दीपक शर्मा से मुलाकात की। इन्होंने एक फाइनेंस कंपनी के एजेंट पर कार्रवाई की मांग की है। बताया गया कि एक फाइनेंस कंपनी के लोन रिकवरी एजेंट ने पहले से प्रलोभन देकर लोन दिया, बाद में लोन रिकवरी को लेकर प्रताड़ित कर रहा था, जिससे परेशान होकर बुधवार को महिला ने आत्महत्या कर ली थी। मृतका मुकेश साव की पत्नी पूनम देवी थी। बताया गया कि वह घर में ही ब्यूटी पार्लर चलाती थी। बताया गया कि महिला समूह सहित विभिन्न माध्यमों से कई निजी कंपनियां महिलाओं को लोन के जाल में फंसाने के बाद रिकवरी के लिए तरह तरह से प्रेशर बनाती है। मृतका के पति मुकेश साह का आरोप है कि कुछ लोगों ने बिजनेस में तरक्की का लालच देकर पहले उसकी पत्नी को कर्ज के जाल में फंसाया और लोन की रिकवरी के लिए उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। मृतका के परिजनों से मुलाकात के बाद एसपी दीपक शर्मा ने लोन एजेंट पर कार्रवाई का इन्हें भरोसा दिलाया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश प्रसाद साहा हुआ। ये कौन लगती है आपको? ये मेरी पत्नी है पूनम देवी। कहाँ घर है? पचम्बा, पेठिया टाउन रोड। थाना पचम्बा। क्या मामला क्या हुआ था? मामला ये है सर कि कल मेरे पास फ़ोन आया था। हम थे पापा को लेके सदर में, हम ब्लड चढ़वा रहे थे। मेरे पापा का इलाज चल रहा था बहुत दिन से, एक महीना से, तो उसी में थे। तो मेरे पास फ़ोन आया था बेटा का, मेरे घर में आया था। एक कंपनी वाला एसकेएस का करके कंपनी है जो लोन प्रोवाइड करता है महिला लोगों ग्रुप में। तो उसमें क्या था, वो लोग कंपनी वाला बोला कि 2 हफ्ता का पैसा देना होगा, दुर्गा पूजा है तो दुर्गा पूजा ख़त्म होगा, इसलिए पहले आपको एडवांस पैसा देना पड़ेगा 1 हफ्ता का। तो मेरा परिवार किसी तरह से 1 हफ्ता का पैसा जमा कर दी वहाँ पर। तो उसका लेडीज़ वो थी और कंपनी का आदमी आके घर में बैठ गया, बोला जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तब तक आप घर से नहीं रहेंगे, पूरा घर में आप हल्ला गुल्ला करेंगे। मतलब परिवार को पूरा मेरा टॉर्चर करने लगा। तो हमको बेटा फ़ोन किया, तो हमने ठीक है तुम लोग का वीडियो बनाओ बेटा जो भी है, और हम पापा का इलाज करा रहे, हम आते थोड़ा देर में। तो मेरा परिवार खूब बोली कि हम कल दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए मैडम, कर देंगे। लेकिन बोले कि यहीं पैसा आपको देना होगा तो देना होगा। पूरा ड्रामेलाइज किया, पूरा टॉर्चर किया, तब जा कर के मेरा परिवार आज ऐसा ये हालत में है। आज मेरा परिवार मेरा आज दुनिया में नहीं है। इस तरह से ये लोग टॉर्चर किया है। 1-2 लड़का भी आया था, घर में धमकी भी दिया है मेरा परिवार। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। इस त्योहार के मौसम में अगर आप सोच रहे हैं एक साथ अपने पूरे परिवार के कपड़ों की खरीदारी करना, तो चले आइए पचम्बा के हटिया रोड स्थित यूनिक मॉल। यहाँ महिलाओं व युवतियों के लिए एक से बढ़कर एक साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, लहंगा, सरारा, गरारा, पुरुषों व युवाओं के लिए कोट पैंट, शेरवानी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट तथा बच्चों के लिए सैकड़ों प्रकार के फैशनेबल कपड़े उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब ज्यादा मत सोचिए, चले आइए यूनिक मॉल, हटिया रोड, पचम्बा, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है।
साथ ही लक्ष्मीपट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहां उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस के टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है।
इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांव के बढ़ी टोला में सीओ के द्वारा सख्त हिदायत देने के बावजूद अपने घरों का गंदा पानी सड़क पर बहाने लगे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करते हुए गांव सीओ से पानी बहा रहे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। गांव के बढ़ी टोला में गंदा पानी बहाने वाले लोगों को बुधवार को गांव सीओ ने सख्त हिदायत दी थी कि गंदा पानी सड़क पर कोई नहीं बहाएंगे, लेकिन इसके बावजूद लोग नहीं सुधरे और गुरुवार को अपने घरों का गंदा पानी बहाने लगे, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए गांव सीओ अविनाश रंजन से पानी बहा रहे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। पप्पू मालाकार, अजय मिस्त्री, मथुरा मिस्त्री, सुरेश चौधरी, गौतम सागर राणा, बबलू मिस्त्री समेत कई लोगों पर पानी बहाने वाले लोगों पर जुर्माना के साथ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इधर गांव सीओ अविनाश रंजन ने कहा कि ग्रामीणों के द्वारा लिखित शिकायत किया जाता है तो पानी बहा रहे लोगों के प्रति विधि सम्मत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीओ साहब से जो कल आए यहाँ पर सबको पानी लोग मना किया कि न पानी नहीं बहाइए न कार्रवाई करेंगे, तो वही कहते हैं कि जो सीओ साहब जो बोल के गए हैं उस पर अगर रहे हैं और जो कार्रवाई जो होता है वो कानूनी तरफ से उसको कानून की तरफ से उसको मुकदमा बनता है, मुकदमा बनाइए उस पर, नहीं तो जुर्माना फाइन कीजिए। अजय मिस्त्री। इधर भी नाम बताइए। क्या क्या दिक्कत हो रहा है? देखिए कल मना किया सीओ साहब, हम लोग सब मना कर दिया। देखिए इस कदुआरी पर पानी गिर रहा है। एक जुगर नाम को बताइए। जुगर नाम। दिल्ली पब्लिक स्कूल में चल रहे CBSE क्लस्टर 3 द्वारा आयोजित खो-खो खेल प्रतियोगिता का विधायक सुदिव्य कुमार सोनू की उपस्थिति में बुधवार की देर शाम को संपन्न हो गया। वहीं प्रतियोगिता में जीते हुए प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं विधायक ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। टुंडी रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में CBSE क्लस्टर 3 द्वारा आयोजित खो-खो खेल प्रतियोगिता का समापन बुधवार की देर शाम को हो गया। समापन सत्र के दौरान एक समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, सम्मानित अतिथि में मोगिया ग्रुप के MD सरदार गुणवंत सिंह सलूजा, गोल्ड के MD सरदार अमरजीत सिंह सलूजा, डॉक्टर विकास लाल राजकुमार, राज सरदार चरणजीत सिंह सलूजा, सौरभ महासेठ, राजीव रंजन, राहुल बर्मन आदि मौजूद थे। प्रतियोगिता में कई विद्यार्थियों के बच्चों ने भाग लिया और बेहतर प्रदर्शन किया। अतिथियों ने सभी विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। विधायक श्री सोनू ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी को समस्त विद्यालय परिवार ने सफलतापूर्वक निभाया, जो काबिले तारीफ की बात है। विद्यालय अध्यक्ष ऋषि सलूजा ने खेल के महत्व पर प्रकाश डाला। मौके पर प्रधानाचार्य सोनी तिवारी समेत शिक्षक, शिक्षिका व अन्य लोग उपस्थित थे। रवि शंकर, सौरभ कुमार,
तमाम बच्चे, मेरे साथ ये शहर की तमाम गणमान्य हस्तियाँ, कार्यक्रम के समापन के बाद बोलना वास्तव में सबसे कठिन काम होता है। 3 दिन की अथक मेहनत के बाद जीते हुए बच्चों का हर्ष, हारे हुए बच्चों का विवाद, द्वितीय स्थान पर आए बच्चों को पहले स्थान पर आने की ललक के बीच में घर की तरफ जाने की जो सोच रहती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बस 2 बातें और कहना चाहूँगा कि गिरिडीह में बिहार और झारखंड के स्तर के अगर प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है तो वास्तव में गिरिडीह के लिए गर्व और गौरवान्वित होने की बात है। और मैं तमाम आयोजकर्ताओं से, CBSE के उन तमाम अधिकारियों से जिन्होंने गिरिडीह को गौरवान्वित होने का मौका दिया, उनको धन्यवाद करता हूँ। और उन तमाम प्रतिभागी बच्चों को निश्चित रूप से धन्यवाद करता हूँ कि उनकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को सफल भी बनाया और इसमें 4 चांद भी लगाए। और मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले दिनों में और भी प्रचलित खेलों का, खो-खो के अलावा और भी खेलों का आयोजन CBSE के तरफ से बिहार झारखंड के का मौका मिले तो यहाँ के बच्चों में भी इस बात की प्रेरणा उत्साह लगेगा कि बिहार झारखंड के स्तर पर हमें भी अपने स्कूलों का और अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन से खुद का नाम करना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस खूबसूरत कार्यक्रम में बुलाने के लिए आप सीतलपुर स्थित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में गुरुवार को स्कूल के प्राचार्य व शिक्षकों एवं सैकड़ों छात्र छात्राओं ने संयुक्त रूप से 350 फलदार एवं मूल्यवान वृक्षों का पौधारोपण किया। इस दौरान बच्चों को वृक्षों की गुणवत्ता के बारे में बताया गया और पौधारोपण को लेकर जागरूक किया। सीतलपुर के प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में गुरुवार को 350 फलदार वृक्षों का पौधारोपण किया गया। इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष दिलीप वर्मा, पूर्व मेयर सुनील पासवान, विद्यालय के प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा, अल्पसंख्यक मोर्चा एजाज अहमद सोनू, शिक्षकों एवं सैकड़ों छात्र छात्राओं ने संयुक्त रूप से विभिन्न फलदार एवं मूल्यवान वृक्षों का पौधारोपण किया गया। दिलीप वर्मा ने कहा कि प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल की ओर से अनावरत 19 वर्षों से पौधारोपण का कार्य कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते आ रहे हैं। इन्होंने हर वर्ष अनेक फलदार वृक्षों को लगाकर जन जन को प्रकाश पुंज के इस मिशन से जोड़ने का आग्रह किया। पूर्व में आज प्रकाश पुंज विद्यालय के द्वारा जैसा कि प्रत्येक वर्ष देखा गया है, प्रकाश पुंज विद्यालय के जो हमारे संस्थापक प्रधानाध्यापक श्याम सुंदर जी एक अच्छे शिक्षाविद और साथ से ही साथ एक पर्यावरणविद भी इनको कर सकते हैं। इसलिए कि हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष इनके द्वारा स्कूल के प्रकाश पुंज विद्यालय के द्वारा 300-400 वृक्षों का प्रत्येक वर्ष रोपण किया जाता है। फलदार वृक्ष हो या साल के वृक्ष हो, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही बढ़िया संदेश पर्यावरण को लेकर के इनके द्वारा दिया जाता है। इसके लिए मैं श्याम सुंदर जी के साथ साथ पूरे विद्यालय परिवार को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। मेयर सुनील पासवान ने कहा कि प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल की जितनी भी सराहनीय की जाए वह कम है। इन्होंने भावी पीढ़ी को जागरूक करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने कहा, आज प्रकाश पुंज विद्यालय के तत्वाधान में आज पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमारे प्रकाश पुंज विद्यालय के प्रधानाचार्य या संस्थापक कहिए, वैसे हमारे वर्मा जी और यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे किसान मोर्चा के जिला के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप वर्मा जी, अपने अल्पसंख्यक मोर्चा के
प्रदेश के मंत्री सोनू एजाज जी और जिला के उपाध्यक्ष हमारे सुनील रजक जी, सब ने मिलकर के सामूहिक रूप से विद्यालय की ओर से आज 350 पौधों का रोपण किया गया। और पौधारोपण के तहत जैसा कि हर बार अगले साल भी जुलाई के महीने में सब विद्यालय की ओर से किया गया था, जुलाई या अगस्त के महीने में, तो हर साल हम देखते हैं कि विद्यालय ने अपने जो विद्यालय की भूमिका जो है, जो आसपास के शिक्षा के ग्रामीणों के साथ साथ और दूर दराज के बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण को भी कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसका इन्होंने भरपूर पालन करते हैं। और यहाँ के वातावरण एक माहौल करते हैं ताकि लोगों को बीच में जागे कि प्रकाश पुंज विद्यालय जो है सो हमारा पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और बच्चे को भी अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं ताकि इस क्षेत्र में एक शिक्षा का माहौल जगे और पर्यावरण सुरक्षित रहे। इस कार्य के लिए हम अपने प्रधानाध्यापक के प्रधानाचार्य जी को, श्याम सुंदर जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, पूरी शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही विद्यालय के पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष ही जीवन का स्रोत है। वृक्षों का संबंध मानव, विभिन्न पशु पक्षियों, जंगली जानवरों से है। पेड़ पौधे औषधियों का भी भंडार होता है। हमें औषधियों पौधों को भी लगानी चाहिए। उत्पादन की ओर से हम लोग प्रत्येक वर्ष लगभग 20 वर्षों से हम लोगों ने प्लांटेशन का कार्य को अपना एक संकल्प के तौर पर लिया है। और मेरा संकल्प है कि जब तक हम 50,000 वृक्षों को नहीं लगाएंगे तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। साथ ही साथ आज लोगों को ये हमें संदेश देने की आवश्यकता है कि पौधे ही हमारा जीवन है, पौधा ही हमारा प्यार है, पौधा ही हमारा स्नेह है और पौधा ही हमारा सबसे बड़ा धन है और उसी से हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए हमें पौधों को आज जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगाए जा सके, ये हम सबों के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण ही नहीं, ये परम कर्तव्य होना चाहिए। और इसको हमें एकजुटता के साथ में सारे लोगों को इसके प्रति हमें जागृत होना चाहिए और इसको लगाना चाहिए। और हम इसमें विद्यालय के बच्चों को इसलिए शामिल करते हैं ताकि हमारे बच्चे भी भविष्य में आने वाले समय में ये बच्चे पर्यावरण के प्रति सजग हो, वो जागरूक हो, वो समझे सोचे कि हमारे जब समाज में इस तरह का जब हमारे शहर प्लांटेशन के बारे में इतनी गहरी रुचि रखते हैं, लेते हैं, तो हमें भी पौधों को बचाना है, पौधों को रखना है, पेड़ों को लगाना है, फलदार वृक्षों को लगाना है, ये हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हम चाहेंगे कि हर लोग अपने लाइफ में कुछ न कुछ पौधों को लगाएं और हमारे आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने का एक संकल्प लें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्णिमा महतो, लीलावती वर्मा, जयंत सिंह, अरविंद कुमार, परमजीत कौर, ज्योति सिंह, सुरभि सिन्हा, जयवंती हेमरम, अखिलेश वर्मा, सुमित्रा देवी, अंजू वर्मा, पिंटू कुमार, किशन महतो, जिया उल सम्मा, सुरेश दास आदि की सराहनीय भूमिका रही। सरिया कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 2 के तहत आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज कैंपस के चारों ओर दौड़ लगाया और कहा कि आजादी से जुड़ी हुई यादों को याद रखना और विकास में हमेशा सहयोग करते रहना चाहिए। सरिया में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 2 के तहत गुरुवार को सरिया कॉलेज में फिट इंडिया फ्रीडम रन के तहत दौड़ का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्राचार्य ने की। इस अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज कैंपस के चारों ओर दौड़ लगाया। कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर आशीष कुमार सिंह ने कहा कि हमें अपनी आजादी से जुड़ी हुई यादों को याद रखना और राष्ट्र की उन्नति और विकास में हमें हमेशा सहयोग करते रहना है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में पूर्व कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर अरुण कुमार ने सराहनीय भूमिका निभाई। महापंचमी के दिन शहर के शास्त्री नगर दुर्गा मंडप में चित्रकला उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया और सुंदर चित्र का प्रदर्शन किया। वहीं बताया गया कि महासप्तमी के दिन जीते हुए प्रतिभागी को प्रमाण पत्र और मेडल दिया जाएगा। शहर के शास्त्री नगर दुर्गा मंडप में महापंचमी के दिन चित्रकला उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बच्चों ने इस उत्सव में भाग लेकर दुर्गा पूजा से संबंधित कई सुंदर चित्र बनाए। शास्त्री नगर दुर्गा मंडप प्रबंधन समिति के सचिव रितेश सराक ने बताया कि पहली बार दुर्गा पूजा उत्सव के अवसर पर बच्चों के उत्साह वर्धन के लिए चित्रकला उत्सव का आयोजन किया गया। सभी बच्चों को महासप्तमी के दिन
प्रतिभागिता प्रमाण पत्र और प्रथम दिन सबसे बेहतरीन चित्र बनाने वाले बच्चों को मेडल और अन्य उपहार दिए जाएंगे। शास्त्री नगर के रंजन कुमार के सौजन्य से बच्चों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई थी। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर आज महापंचमी के दिन में शास्त्री नगर दुर्गा मंडप की ओर से बच्चों के लिए चित्रकला उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें कि सैकड़ों बच्चे भाग ले रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य है कि पूजा उत्सव में बच्चे पूजा और माँ की चित्रकारी करें, आनंद बनाएं और चित्र स्तुति करके चित्रांजलि दें बच्चों माँ को। साथ ही साथ बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आयोजन कमेटी ने ये आयोजन किया है। इसके लिए कई यहाँ के जो युवा कार्यकर्ता हैं उनका सराहनीय योगदान रहा है। साथ ही पूजा कमेटी के सारे सदस्यों का योगदान इस आयोजन में रहा है। साथ ही साथ पूजा कमेटी इस बार शास्त्री नगर में डांडिया उत्सव और कलश सजाओ उत्सव का भी आयोजन कर रही है। तो मैं सभी निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आए और ऐसे उत्सव में भाग लेकर पुण्य के भागी बने। आयोजन की सफलता में पपींद्र कुमार, मुकेश यादव, मनीष मंडल, दीपक बर्नवाल, त्रिकाल कुमार, गोपाल पांडे, मुरारी पांडे, कुंदन कुमार विशेष योगदान रहा। नयन कुमार गुप्ता, रुपेश कुमार, छोटे यादव, योगेश मरिक, सत्य यादव, आकाश आर्या, ऋषु कुमार और सूरज पांडे ने आयोजन की व्यवस्था में काफी सराहनीय योगदान दिया। शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर हर साल की भांति इस साल भी गुरुवार को संपत कॉम्प्लेक्स की ओर से कॉम्प्लेक्स परिसर में डांडिया और गरबा नाइट का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान भक्ति भाव का भी माहौल देखा गया। बड़ा चौक स्थित संपत कॉम्प्लेक्स की ओर से कॉम्प्लेक्स परिसर में गुरुवार को नवरात्रि के अवसर पर डांडिया और गरबा नाइट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में महिलाओं और युवतियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सभी लोग एक तरह के परिधान में नजर आए। महिलाएं और युवतियां डांडिया और गरबा गीत पर थिरकते हुए जमकर मस्ती की। बताया गया कि शारदीय नवरात्र को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान भक्ति भाव का माहौल देखने को मिला। मौके पर विनीता अग्रवाल, तनु अग्रवाल, अनीता कल्याणी, नीलम सोनी, अंजू किरण, रिंग एवं कई महिलाओं और युवतियां मौजूद थी। अकबर अंसारी के नेतृत्व में पंचायत सचिवालय में मनरेगा अधिनियम के तहत रोजगार दिवस मनाया गया। इस दौरान पंचायत सचिवालय में विभिन्न योजनाओं से संबंधित चर्चा की गई। मनरेगा अधिनियम के तहत गुरुवार को गांडी के डोकीडी पंचायत मुखिया अकबर अंसारी के नेतृत्व में पंचायत सचिवालय में रोजगार दिवस मनाया गया, जहां पर ग्रामीणों को काम के मांग का अधिकार, मजदूरी भुगतान एवं शिकायत निवारण प्रणाली की जानकारी सहित पंचायत में संचालित विभिन्न योजनाओं से संबंधित चर्चा की गई। बताया गया कि मनरेगा अधिनियम को लेकर ग्रामीणों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया गया। मौके पर उप मुखिया मोहम्मद मौकीम अंसारी, पंचायत सेवक फ्रांसिस टुड्डू, ग्राम रोजगार सेवक मोहम्मद गयासुद्दीन, मोहम्मद आलम, मोहम्मद तौसीफ, मंटू मंडल सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।